तो केरल में कोरोना के बढ़ने से हालात यहां पर बिगड़ रहे हैं। केरल में लगातार दूसरे दिन 22,000 से ज्यादा नए केस आए हैं और इसके चलते केंद्र सरकार ने वहां टीम पहुंची है। केरल मॉडल का ये हाल क्यों हुआ है, ये समझने की कोशिश की हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने। क्या केरल का चर्चित मॉडल अपना ही शिकार हो गया है? जानकार कहते हैं कि आईसीएमआर का नया सीरो सर्वे मोटे तौर पर बताता है कि क्यों देश भर के कोविड केस के आधे से ज्यादा मामले केरल से आ रहे हैं। केरल में बस 44% लोगों में कोविड एंटीबॉडी है, जबकि देश भर में 67% से ज्यादा लोगों में। The seroprevalence study conducted by the ICMR shows that आईसीएमआर का सीरो सर्वे कहता है कि केरल के लोगों में करीब 42% एंटीबॉडी है। इससे पता चलता है कि हमारा रोकथाम तंत्र अच्छा है। हमारा सिस्टम ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट वाला है। system is always to test, trace and treat. केरल में 44% की ये सीरो पॉजिटिविटी भी संक्रमण की वजह से नहीं, टीकाकरण की वजह से है। केरल में 37% आबादी को कम से कम एक डोज लग चुकी है। केंद्र केरल को लेकर चिंतित है क्योंकि बीते 8 हफ्तों में वहां नए मामले में 13% इजाफा हुआ है। हर रोज 97 से लेकर 174 मौतें हुई हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10.5% से 14.8% रही है। The hospital admissions are also gradually increasing and अस्पतालों में भर्ती धीरे धीरे बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में 3200 भर्ती हुए हैं। कल 2300 की संख्या थी। पिछले कुछ दिनों में 2000 से 22,000 रही है। बड़ी चिंता यह है कि अस्पताल की क्षमता ना खत्म हो जाए, फिर सेहत की बुनियादी ढांचे के लिए बड़ी समस्या होगी। huge problem for the health infrastructure in Kerala. केरला मॉडल को बहुत प्रशंसा मिली। शायद इसी की वजह से बहुत कम लोगों को वायरस के साथ संपर्क हुआ। अब चुनौती ये है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगे, ताकि अब केरला में हॉस्पिटल में भर्ती कम हो और रोग की गंभीरता कम बनी रहे। तिरुवनंतपुरम में एसपी बाबू और नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।